गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं मासुतं सोग्विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में चीर हरण की कथा सुनाते हैं। कौन सी? जोर से बोला करते हैं। तो आप सभी बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अर्थ का अनर्थ नहीं, जो अर्थ बता रहे हैं उस अर्थ पे बड़ा ध्यान देंगे। विशेषकर आज की कथा का बड़ा ध्यान देना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई, उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान ही खाती थी। राजन, वे हमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुका में मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंदनंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियाँ देवी की आराधना करती। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की कि हे नंदनंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। ये मंत्र। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल वालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वे एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गई। साथ ही ग्वालवाल जोर जोर से हंसने लगे, झटका मार मार करके, और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगी। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो, क्या हो? इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई। ये मेरे सखा ग्वालवाल जानते हैं, ये ग्वालवाल, कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। सुंदरियों,
तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। क्या अलग अलग आकर के, या सब एक साथ ही आ जाओ, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान की ये हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में ये बात कही तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूब गईं, यानी डूब गईं मतलब डूबी हुई थी कंठ तक, और उनका शरीर थर थर काँप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं। तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो। हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो तो मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र लो। परीक्षित, वे कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रही थीं, काँप रही थीं। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकलीं। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो वस्त्र लिया था उसे अच्छी तरह निभाओ। क्या लिया था? व्रत, इसमें संदेह नहीं। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुका करके प्रणाम करो। क्या? फिर झुका करके प्रणाम करो। किस तरह से? ऐसे ही। तदंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन ब्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अतः उसकी निवृत्ति पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सबकी सब कुमारियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुई। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों की समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए। फिर भी वे उनसे रुष्ट
नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई। परीक्षित गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहाँ से एक पग भी न चल सके। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लचीली चितवन से निहारती रही। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर ओखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा ये संकल्प जानता हूँ। भगवान क्या नहीं जानते कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा ये संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है, यहाँ तक कि तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगे। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने ये व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। अब क्षीर हरण के बारे में जो मत है वो बड़े ध्यान से सुनो। अर्थ, क्षीर हरण के प्रसंग को लेकर कई तरह तरह की शंकाएं की जाती हैं। अतएव इस संबंध में कुछ विचार करना आवश्यक है। वास्तव में बात यह है कि सच्चिदानंद घन भगवान की दिव्य मधुर रसमयी लीलाओं का रहस्य जानने का सौभाग्य बहुत थोड़े लोगों को होता है। जिस प्रकार भगवान चिन्मय हैं, उसी प्रकार उनकी लीलाएं भी चिन्मय ही होती हैं। सच्चिदानंद रस में साम्राज्य के जिस परमोन्नत स्तर में ये लीला हुआ करती है, उसकी ऐसी विलक्षणता है कि कई बार तो ज्ञान विज्ञान स्वरूप विशुद्ध चेतन परम ब्रह्म में भी उसका प्राकट्य नहीं होता। और इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त महात्मा लोग भी इस लीला रस का समास्वादन नहीं कर पाते। भगवान की इस परमोज्ज्वल दिव्य रस लीला का यथार्थ प्रकाश तो भगवान की स्वरूप भूता हृदयानी शक्ति, हृदय की शक्ति है। नित्य निकुंजेश्वरी श्री वृष भानुनंदनी श्री राधा जी और तदंग भूता प्रेम में गोपियों के ही हृदय में होता है, उन्हीं के हृदय में होता है। और वे ही निरावरण होकर भगवान की इस परम अंतरंग रसमयी लीला का समास्वादन करती है। यूँ तो भगवान के जन्म कर्म की सभी लीलाएं दिव्य होती हैं, परंतु ब्रज की लीला, ब्रज में निकुंज लीला और निकुंज में भी केवल रसमयी लीलाओं के साथ होने वाली मधुर लीला तो दिव्यातीत दिव्य और सर्वगुह्यतम है। ये लीला सर्वसाधारण के सन्मुख प्रकट नहीं है, अंतरंग लीला है और इसमें प्रवेश का अधिकार केवल श्री गोपी जनों को ही है। 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान की रूप माधुरी, वंशी ध्वनि और प्रेम में लीलाएं देख सुनकर गोपियां मुग्ध हो गई।
22वें अध्याय में उसी प्रेम की पूर्णता प्राप्त करने के लिए वे साधन में लग गईं। इसी अध्याय में भगवान ने आकर उनकी साधना पूर्ण की। यही क्षीर हरण का प्रसंग है। गोपियाँ क्या चाहती थी, ये बात उनकी साधना से स्पष्ट है। वे चाहती थी श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्म समर्पण, आत्मा से समर्पण, श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार घुल मिल जाना कि उनका रोम रोम, मन, प्राण, संपूर्ण आत्मा केवल श्री कृष्ण में हो जाए। शरत काल में उन्होंने श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि की चर्चा आपस में की थी। हेमंत के पहले ही महीने में अर्थात भगवान के विभूति स्वरूप मार्गशीर्ष में उनकी साधना प्रारंभ हो गई। विलंब उनके लिए असह्य था। जाड़े के दिन में वे प्रातःकाल ही यमुना स्नान के लिए जाती। उन्हें शरीर की परवाह नहीं थी। बहुत सी कुमारी ग्वालिनें एक साथ ही जाती। उनमें ईर्षा द्वेष नहीं था। बात समझ में आई? वे ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करती हुई जाती। उन्हें गांव और जाति वालों का भय नहीं था। वे घर में भी हविष्यान का ही भोजन करती। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी कि उन्हें माता पिता तक का संकोच नहीं था। वे विधि पूर्वक देवी की बालुका में मूर्ति बनाकर पूजा और मंत्र जप करती थी। अपने इस कार्य को सर्वदा उचित और प्रशस्त मानती थी। एक वाक्य में उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच और व्यक्तित्व भगवान के चरणों में सर्वदा समर्पण कर दिया था। वे यही जपती रहती थी कि एकमात्र नंद नंदन ही हमारे प्राणों के स्वामी हो। श्री कृष्ण तो वस्तुतः उनके स्वामी ही थे, परंतु लीला की दृष्टि से उनके समर्पण में थोड़ी कमी थी। वे निरावरण रूप से श्री कृष्ण के सामने नहीं जा सकती थी। उनमें थोड़ी झिझक थी। उनकी यही झिझक दूर करने के लिए, उनकी साधना, उनका समर्पण पूर्ण करने के लिए उनका आवरण भंग कर देने की आवश्यकता थी। उनका ये आवरण रूप चीर हर लेना जरूरी था और यही काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसी के लिए वे योगेश्वरों के ईश्वर भगवान अपने मित्र ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर पधारे थे। साधक अपनी शक्ति से, अपने बल और संकल्प से, केवल अपने निश्चय से पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता। समर्पण भी एक क्रिया है और उसका करने वाला असमर्पित ही रह जाता है। ऐसी स्थिति में अंतरात्मा के पूर्ण समर्पण तब होता है जब भगवान स्वयं आकर वह संकल्प स्वीकार करते हैं और संकल्प करने वाले को भी स्वीकार करते हैं। यही जाकर समर्पण पूर्ण होता है। साधक का कर्तव्य है कि पूर्ण समर्पण की तैयारी, उसे पूर्ण तो भगवान ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यो तो लीला पुरुषोत्तम है, फिर भी जब अपनी लीला प्रकट करते हैं तब मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, स्थापना ही करते हैं। विधि का अतिक्रमण करके कोई साधना के मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकता, परंतु हृदय की निष्कपटता, सच्चाई और सच्चा प्रेम विधि के अतिक्रमण को भी शिथिल कर देता है। गोपियाँ श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो साधना कर रही थी उसमें एक त्रुटि थी। वे शास्त्र मर्यादा और परंपरागत सनातन मर्यादा का उल्लंघन करके नग्न स्नान करती थी।
हम क्या कहते हैं कि नंगे कभी नहीं नहाना चाहिए, शरीर पे चाहे एक वस्त्र हो होना चाहिए। यद्यपि उनकी ये क्रिया अज्ञान पूर्वक ही थी, तथापि भगवान के द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक था। भगवान ने गोपियों से इसका प्रायश्चित भी करवाया। जो लोग भगवान के प्रेम के नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं, उन्हें यही प्रसंग ध्यान से पढ़ना चाहिए और भगवान शास्त्र विदित का कितना आदर करते हैं ये भी देखना चाहिए। वेदी भक्ति का पर्यवसान रागात्मिक भक्ति में है और रागात्मिक का भक्ति पूर्ण समर्पण के रूप में परिणत हो जाती है। गोपियों ने वेदी भक्ति का अनुष्ठान किया, उनका हृदय तो रागात्मिका भक्ति से भरा हुआ ही था। अब पूर्ण समर्पण होना चाहिए। चेर हरण के द्वारा वही कार्य संपन्न होता है। गोपियों ने जिनके लिए लोक परलोक, स्वार्थ परमार्थ, जाति कुल पुरजन परिजन और गुरुजनों की परवाह नहीं की, जिनकी प्राप्ति के लिए ही उनका ये महान अनुष्ठान है, जिनके चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर रखा है, जिनसे निरावरण मिलन की ही एकमात्र अभिलाषा है, उन्हीं निरावरण रस में भगवान श्री कृष्ण के सामने वे निरावरण भाव से न जा सके, क्या ये उनकी साधना की अपूर्णता नहीं है? ये अवश्य है। और ये समझकर ही गोपियाँ निरावरण रूप से उनके सामने गईं। श्री कृष्ण चराचर प्रकृति के एकमात्र अधीश्वर हैं, समस्त क्रियाओं के कर्ता भोक्ता और साक्षी भी वही हैं। ऐसा एक भी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है जो बिना किसी पर्दे के उनके सामने न हो। भगवान के सामने कोई पर्दा नहीं। वही सर्वव्यापक अंतर्यामी है, गोपों के और निखिल विश्व के वही आत्मा हैं। उन्हें स्वामी, गुरु, पिता, माता, सखा, पति आदि के रूप में मानकर लोग उन्हीं की उपासना करते हैं। गोपियाँ उन्हीं भगवान को जानबूझ करके कि यही भगवान है, यही योगेश्वर शरातीत पुरुषोत्तम पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का श्रद्धा भाव से पाठ कर जाने पर ये बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानती थी कि वास्तविक स्वरूप है क्या, पहचानती थी। वेणुगीत, गोपी गीत, युगल गीत और श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान हो जाने पर गोपियों के अन्वेषण में ये बात कोई भी देख सुन समझ सकता है। जो लोग भगवान को भगवान मानते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, स्वामी स्वरद आदि के रूप में उन्हें मानते हैं, उनके हृदय में गोपियों के इस लोकोत्तर माधुर्य संबंध और उसकी साधना के प्रति शंका ही कैसे हो सकती है। गोपियों की दिव्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधक के लिए आदर्श जीवन है। श्री कृष्ण जीव के एकमात्र प्रातव्य साक्षात परमात्मा है। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देह तक ही सीमित है, इसलिए हम श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को भी केवल देहिक तथा कामना कलुषित समझ बैठते हैं। उस अपार्थिव और अप्राकृतिक लीला को इस प्रकृति के राज्य में घसीट लाना हमारी स्थूल वासनाओं का हानिकारक परिणाम है। जीव का मन भोगाभिमुख वासनाओं से और तमोगुणी प्रवृत्तियों से अभिभूत रहता है। वह विषयों में ही इधर से उधर भटकता रहता है और अनेकों प्रकार के रोग शोक से आक्रांत रहता है। जब कभी पुण्य कर्मों के फल उदय होने पर भगवान की अचिंत्य अहेतुकी की कृपा से विचार का उदय होता है, तब जीव दुख ज्वाला से त्राण पाने के लिए और अपने प्राणों को शांति में धाम में पहुँचाने के लिए उत्सुक
हो उठता है। वह भगवान के लीला धामों की यात्रा करता है, सत्संग प्राप्त करता है और उसके हृदय की छटपटी उस आकांक्षा को लेकर जो अब तक सुप्त थी, यानी सोई हुई थी, जगकर बड़े वेग से परमात्मा की ओर चल पड़ती है। चिरकाल से विषयों का ही अभ्यास होने के कारण बीच बीच में विषयों के संस्कार उसे सताते हैं और बार बार विक्षेपों का सामना करना पड़ता है, परंतु भगवान की प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिंतन करते करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे धीरे उसे भगवान के सन्निधि यानी सन्निधि का अनुभव भी होने लगता है। थोड़ा सा रस का अनुभव होते ही चित्त बड़े वेग से अंतर्देश में प्रवेश कर जाता है और भगवान मार्गदर्शक के रूप में संसार सागर से पार ले जाने वाली नाव पर केवट के रूप में अथवा यो कहे कि साक्षात चित्त स्वरूप गुरुदेव के रूप में प्रकट हो जाते। ऐसे नहीं कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमा का बंधन नष्ट हो जाता है। विशुद्ध आनंद, विशुद्ध ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। गोपियाँ जो अभी अभी साधन सिद्ध होकर भगवान की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने वाली है, चिरकाल से श्री कृष्ण के प्राणों में अपने प्राण मिला देने के लिए उत्कंठित सिद्धि लाभ के समीप पहुंच चुकी है, अथवा जो नित्य सिद्धा होने पर भी भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी दिव्य लीला में सहयोग प्रदान कर रही है, उनके हृदय के समस्त भावों के एकांत ज्ञाता श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं और जो कुछ उनके हृदय में बचे खुचे पुराने संस्कार हैं, मानो उन्हें धो डालने के लिए साधना में लगाते हैं। उनकी कितनी दया है, वे अपने प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं, ये सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है और गदगद हो जाता है। श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथ में लेकर पास ही वृंदावन के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। गोपियाँ जल में थी, वे जल में सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण से मानो अपने को गुप्त समझ रही थी। वे मानो इस तत्व को भूल गई थी कि श्री कृष्ण जल में ही नहीं, स्वयं जल स्वरूप भी वही है। उनके पुराने संस्कार श्री कृष्ण के सन्मुख जाने में बाधक हो रहे थे। वे श्री कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई थी, परंतु अब तक अपने को नहीं भूली थी। वे चाहती थी केवल श्री कृष्ण को, परंतु उनके संस्कार बीच में एक पर्दा रखना चाहते थे। प्रेमी और प्रियतम के बीच में एक पुष्प का भी पर्दा नहीं रखना चाहिए। प्रेम की प्रकृति है सर्वदा व्यवधान रहित, अबाध और अनंत मिलन। जहाँ तक अपना सर्वस्व इसका विस्तार चाहे जितना हो, प्रेम की ज्वाला में भस्म नहीं कर दिया जाता, वहाँ तक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इसी अपूर्णता को दूर करते हुए शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए, शुद्ध भाव प्रसादितः श्री कृष्ण ने कहा कि मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली गोपियों, एक बार, केवल एक बार अपने सर्वस्व को और अपने को भी भूलकर मेरे पास आओ तो सही। तुम्हारे हृदय में जो अव्यक्त त्याग है उसे एक क्षण के लिए व्यक्त तो करो, प्रकट तो करो।
क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? गोपियों ने मानो कहा, श्री कृष्ण हम अपने को कैसे भूलें, हमारी जन्म जन्म की धारणाएं भूलने दें तब ना। इस संसार के अगाध जल में अकंठ मग्न है, जाड़े का कष्ट भी है, हम आना चाहें पर भी नहीं आ पाती हैं। श्याम सुंदर प्राणों के प्राण, हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगी, परंतु हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुलाओ। साधक की ये दशा भगवान को चाहना और साथ ही संसार को भी न छोड़ना, संस्कारों में ही उलझे रहना, माया के पर्दे को बनाए रखना बड़ी दुविधा की दशा है। भगवान यही सिखाते हैं कि संस्कार शून्य होकर, निरावरण होकर, माया का पर्दा हटाकर आओ, मेरे पास आओ। अरे तुम्हारे ये मोह का पर्दा तो मैंने ही छीन लिया है, तुम अब इस पर्दे के मोह में क्यों पड़ रही हो? ये पर्दा ही तो परमात्मा और जीव के बीच में बड़ा व्यवधान है, ये हट गया बड़ा कल्याण हुआ। अब तुम मेरे पास आओ, अभी तभी तुम्हारी चिर संचित आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी। परमात्मा श्री कृष्ण का ये आवाहन, आत्मा के आत्मा परम प्रियतम के मिलन का ये मधुर आमंत्रण, भगवत कृपा से जिसके अंतर्देश में प्रकट हो जाता है, वे प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ छोड़कर, छोड़ना भी भूलकर प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में दौड़ आता है। फिर न उसे अपने वस्त्रों की सुधि रहती है और न लोगों का ध्यान, न वह जगत को देखता है न अपने को। ये भगवत प्रेम का रहस्य है। विशुद्ध और अनन्य भगवत प्रेम में ऐसा होता ही है। गोपियाँ श्री कृष्ण के चरणों के पास मूक भाव से खड़ी हो गई। उनका मुख लज्जान्वित था। यत किंचित संस्कार से श्री कृष्ण के पूर्ण अभी मुख में प्रतिबंध हो रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने इशारे से कहा, इतने बड़े त्याग में ये संकोच कलंक है। संकोच कलंक। तुम तो सदा निष्कलंक हो, तुम्हें इसका भी त्याग और त्याग के भाव का भी त्याग, त्याग के भाव का भी त्याग और त्याग की स्मृति का भी त्याग करना होगा। गोपियों की दृष्टि श्री कृष्ण के मुख कमल पर पड़ी। दोनों हाथ अपने आप जुड़ गई और सूर्यमंडल में विराजमान अपने प्रियतम श्री कृष्ण से ही उन्होंने प्रेम की भिक्षा मांगी। गोपियों के इसी सर्वस्व त्याग ने, इसी पूर्ण समर्पण ने, इसी उच्चतम आत्मविस्मृति ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से भर दिया। वे दिव्य रस के अलौकिक अप्राकृतिक मधु के अनंत समुद्र में डूबने उतरने लगी। वे सब कुछ भूल गईं और भूलने वाले को भी भूल गईं। उनकी दृष्टि में अब श्याम सुंदर थे, बस केवल श्याम सुंदर। जब प्रेमी भक्त आत्म विस्मित हो जाता है तब उसका दायित्व प्रियतम भगवान पर होता है। अब मर्यादा रक्षा के लिए गोपियों को तो वस्त्र की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता थी वह मिल चुकी थी। परंतु श्री कृष्ण अपने प्रेमी को मर्यादा च्युत नहीं होने देते। वे स्वयं वस्त्र देते हैं और अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा उन्हें विस्मृति में जगाकर फिर जगत में लाते हैं। अपना भी अनुभव करा दिया, फिर जगत में भी लिया। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों तुम सती साध्वी हो,
तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारा संकल्प सत्य होगा। तुम्हारा ये संकल्प, तुम्हारी ये कामना तुम्हें उस पद पर स्थित करती है। संकल्प लेना होता है तो कि मुझे ये प्राप्त करना है। जो निसंकल्पता और निष्कामता का है, तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हो, तुम्हारा समर्पण पूर्ण और आगे आने वाली शारदीय रात्रियों में हमारा रमण पूर्ण होगा। भगवान ने साधना सफल होने की अवधि निर्धारित कर दी। इससे भी ये स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी काम विकार की कल्पना नहीं थी। कामी पुरुष का चित्त वस्त्रहीन स्त्रियों को देखकर एक क्षण के लिए भी कब बस में रह सकता है। एक बात बड़ी विलक्षण है, भगवान के सन्मुख जाने के पहले तो वस्त्र समर्पण की पूर्णता में बाधक हो रही थी, विक्षेप का काम कर रहे थे। वही भगवान की कृपा, प्रेम, सानिध्य और वरदान प्राप्त होने के पश्चात प्रसाद स्वरूप हो गई। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि भगवान का संबंध। भगवान ने अपने हाथ से उन वस्त्रों को उठाया था और फिर उन्हें अपने उत्तम अंग कंधे पर रख लिया था। नीचे के शरीर में पहनने की साड़ियाँ भगवान के कंधे पर चढ़कर उनका स्पर्श पाकर कितनी अप्राकृतिक रसात्मक हो गई, कितनी पवित्र कृष्ण में हो गई, इसका अनुमान कौन लगा सकता है। असल में ये संसार तभी तक बाधक और विक्षेपजनक है जब तक ये भगवान से संबंध और भगवान का प्रसाद नहीं हो जाता। उनके द्वारा प्राप्त होने पर तो ये बंधन ही मुक्ति स्वरूप हो जाता है। उनके संपर्क में जाकर माया शुद्ध विद्या बन जाती है। संसार और उसके समस्त कर्म अमृत में आनंद रस से परिपूर्ण हो जाते हैं। तब बंधन का भय नहीं रहता। कोई भी आवरण भगवान के दर्शन से वंचित नहीं रह सकता। नरक नहीं रहता। भगवान का दर्शन होते रहने के कारण वह वैकुंठ बन जाता है। इसी स्थिति में पहुंचकर बड़े बड़े साधक प्राकृतिक पुरुष के समान आचरण करते हुए से दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अपनी होकर गोपियाँ पुनः वे ही वस्त्र धारण करती हैं अथवा श्री कृष्ण वे ही वस्त्र धारण कराते हैं। परंतु गोपियों की दृष्टि में अब ये वस्त्र वे वस्त्र नहीं है, वस्तुतः वे है भी और नहीं। अब तो ये वस्तु दूसरी वस्तु हो गई। अब तो ये भगवान के पावन प्रसाद हैं। पल पल पर भगवान का स्मरण कराने वाले भगवान के परम सुंदर प्रतीक है। इसी से उन्होंने स्वीकार भी किया। उनकी प्रेममयी स्थिति मर्यादा के ऊपर थी, फिर भी उन्होंने भगवान की इच्छा से मर्यादा स्वीकार की। इस दृष्टि से विचार करने पर ऐसा जान पड़ता है कि भगवान की ये क्षीरहरण लीला भी अन्य लीलाओं की भांति उच्चतम मर्यादा से परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में केवल वे प्राचीन आर्ष ग्रंथ प्रमाण हैं जिनमें उनकी लीला का वर्णन हुआ है। उनमें से एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें श्री कृष्ण का भगवत्ता का वर्णन ना हो। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, यही बात सर्वत्र मिलती है। जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ये स्पष्ट है कि वे उन ग्रंथों को भी नहीं मानते, और जो ग्रंथों को ही प्रमाण नहीं मानते वे उनमें वर्णित लीलाओं के आधार पर श्री कृष्ण चरित्र की समीक्षा करने का अधिकार भी नहीं रखते। भगवान की लीलाओं को मानवीय चरित्र के समकक्ष रखना शास्त्र दृष्टि से एक महान अपराध है, और उसके अनुकरण का तो सर्वदा ही निषेध है। मानव बुद्धि जो स्थूलताओं से ही परिवेष्टित है, केवल जड़ के संबंध में ही सोच रख सकती है।
भगवान की दिव्य चिन्मयी लीला के संबंध में कोई कल्पना ही नहीं कर सकती। वह बुद्धि स्वयं ही अपना उपहास करती है, जो समस्त बुद्धियों के प्रेरक और बुद्धियों से अत्यंत परे रहने वाले परमात्मा की दिव्य लीला को अपनी कसौटी पर कसती है। हृदय और बुद्धि के सर्वदा विपरीत होने पर भी यदि थोड़ी देर के लिए मान लें कि श्री कृष्ण भगवान नहीं थे या उनकी ये लीला मानवीय थी, तो भी तर्क और युक्ति के सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो श्री कृष्ण के चरित्र में लांछन हो। श्रीमद् भागवत का पारायण करने वाले जानते कि ब्रज में श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्ष की अवस्था तक ही निवास किया था। यदि रास लीला का समय 10वां वर्ष माने तो 9वें वर्ष में ही चिरहरण लीला हुई थी। इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि 8-9 वर्ष के बालक में कामोत्तेजना हो सकती है। गांव की ग्वालिनें जहां वर्तमान काल की नागरिक मनोवृत्ति नहीं पहुंच पाई है, एक 8-9 वर्ष के बालक से अभेद संबंध करना चाहे और उसके लिए साधना करे, ये कदापि संभव नहीं दिखता। उन कुमारी गोपियों के मन में कलुषित वृत्ति थी। ये वर्तमान कलुषित मनोवृत्ति की उठ कना है। आजकल जैसे गांव की छोटी छोटी लड़कियां राम सा वर और लक्ष्मण सा देवर पाने के लिए देवी देवताओं की पूजा करती है, वैसे ही उन कुमारियों ने भी परम सुंदर परम मधुर श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी पूजन और व्रत किए थे। इसमें दोष की कौन सी बात है? आज की बात निराली है। भोग प्रधान देशों में भी तो नग्न संप्रदाय और नग्न स्नान के क्लब भी बने हुए हैं। उनकी दृष्टि इंद्रिय तृप्ति तक ही सीमित है। भारतीय मनोवृत्ति इस उत्तेजक एवं मलिन व्यापार के विरुद्ध है। नग्न स्नान एक दोष है जो कि पशुत्व को बढ़ाने वाला है। शास्त्रों में इसका निषेध है। ये शास्त्र की आज्ञा है। श्री कृष्ण नहीं चाहते कि गोपियाँ शास्त्र के विरुद्ध आचरण करें। केवल लौकिक अनर्थ ही नहीं, भारतीय ऋषियों का वह सिद्धांत जो प्रत्येक वस्तु में पृथक पृथक देवताओं का अस्तित्व मानता है, इस नग्न स्नान को देवताओं के विपरीत बतलाता है। श्री कृष्ण जानते थे इससे वरुण देवता का अपमान होता है। गोपियाँ अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए जो तपस्या कर रही थी, उसमें उनका नग्न स्नान अनिष्ट फल देने वाला था और इस प्रथा के प्रभात में ही यदि इसका विरोध न कर दिया जाए तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अलौकिक ढंग से निषेध कर दिया। गांव की ग्वालिनियों को इस प्रथा की बुराई किस प्रकार समझाई जाए, इसके लिए भी श्री कृष्ण ने एक मौलिक उपाय सोचा। यदि वे गोपियों के पास जाकर उन्हें देवतावाद की फिलॉसफी समझाते तो वे सरलता से नहीं समझ सकती थी। उन्हें तो इस प्रथा के कारण होने वाली विपत्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था और विपत्ति का अनुभव कराने के पश्चात उन्होंने देवताओं के अपमान की बात भी बता दी तथा अंजलि बांधकर क्षमा प्रार्थना रूप प्रायश्चित भी करवाया। महापुरुषों में उनकी बाल अवस्था में भी ऐसी प्रतिभा देखी जाती है। श्री कृष्ण 8-9 वर्ष के थे, उनमें कामोत्तेजना नहीं हो सकती और नग्न स्नान की कुप्रथा को नष्ट करने के लिए उन्होंने चीरहरण किया। ये उत्तर संभव होने पर भी मूल में आए हुए काम और रमण शब्दों से कई लोग भड़क उठते हैं। ये केवल शब्द की पकड़ है जिस पर महात्मा लोग ध्यान नहीं देते। श्रुतियों में और गीता में भी अनेकों बार काम, रमण और रति आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु वहाँ उनका अश्लील अर्थ नहीं होता।
गीता में तो धर्म विरुद्ध काम को परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया है। महापुरुषों का आत्म रमण, आत्म मिथुन और आत्मरति प्रसिद्ध ही है। ऐसी स्थिति में केवल कुछ शब्दों को देखकर भड़कना विचारशील पुरुषों का काम नहीं है। जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उन्हें रमण और रति शब्द का अर्थ केवल कीड़ा अथवा खिलवाड़ समझना चाहिए। जैसा कि व्याकरण के अनुसार ठीक है कि रमु कीड़ायाम। दृष्टि भेद से श्री कृष्ण की लीला भिन्न भिन्न रूप में दिख पड़ती है। अध्यात्मवादी श्री कृष्ण को आत्मा के रूप में देखते हैं और गोपियों को वृत्तियों के रूप में। वृत्तियों का आवरण नष्ट हो जाना ही चीरहरण लीला है और उनका आत्मा में रमण यानी रम जाना ही रास है। आत्मा में रम जाना ही रास है। इस दृष्टि से भी समस्त लीलाओं की संगति बैठ जाती है। भक्तों की दृष्टि से गोलोकाधिपति पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ये सब नित्य लीला विलास है और अनादिकाल से अनंत काल तक ये नित्य चलता रहता है। कभी कभी भक्तों पर कृपा करके वे नित्य धाम और नित्य सखा सहचारियों के साथ लीला धाम में प्रकट होकर लीला करते हैं और भक्तों के स्मरण चिंतन तथा आनंद मंगल की सामग्री प्रकट करके उन्हें अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधकों के लिए किस प्रकार कृपा करके भगवान अंतर्मल को और अनादिकाल से संचित संस्कार पट को विशुद्ध कर देते हैं, ये बात भी इस चीरहरण लीला से प्रकट होती है। भगवान की लीला रहस्यमयी है, उसका तत्व केवल भगवान ही जानते हैं और उनकी कृपा से उनकी लीला में प्रविष्ट भाग्यवान भक्त कुछ कुछ जानते हैं। यहाँ तो शास्त्रों और संतों की वाणी के आधार पर ही कुछ लिखने की धृष्टता की गई है, कुछ पूर्ण नहीं है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की ये आज्ञा पाकर वे कुमारियाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गईं। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ गौए चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्तोक कृष्ण, अंशु, श्री दामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथक आदि ग्वाल वालों को संबोधन करके कहा, अरे मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। मैं कहता हूँ कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर में कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों में भी सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कपोलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक, विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कपोलों, गुच्छों, फल फूलों और पत्तों से लग रहे थे। उनकी डालियाँ पृथ्वी तक झुकी हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच में यमुना तट पर निकल आए। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गऊओं को पिलाया और इसके बाद स्वयं भी जी भर करके स्वाद जल पान किया। परीक्षित, जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे वन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं
चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर ये बात कही। इससे आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।